बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कपास की फसल में खादों का मैनेजमेंट प्लान। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि खादों का मैनेजमेंट प्लान दिया जाए काटन के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह किसान भाई एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को यहाँ पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें मायूस नहीं करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल करेंगे ताकि नए आप लोगों तक बर वक्त मालूमात पहुँचती रहे। और इंशाअल्लाह आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग हमारे हौसला अफजाई का सिला ज़रूर देंगे। किसान भाई, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब। कपास की फसल में खादों का इस्तेमाल। मैं जो आज आप लोगों को कपास की फसल के बारे में बता रहा हूँ कि बीटी काटन जो है ये ब्रेलर से अगर तशबीह दी जाए तो ये ब्रेल मुर्गी से तशबीह दी जाए तो ये कहना बेजा ना होगा, क्योंकि ये नान बीटी इकसाम से तकरीबन दुगनी खाद मांगती है। और ट्रिपल जीन का भी यही हाल है, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ती हैं और फूल गुडी भी ज़्यादा लेती हैं लगती हैं, तो इसलिए इनको खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खादें वैसे तो ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिहाज से तजवीज़ की जाती हैं, मैं सिर्फ दरमियानी ज़मीन के लिए ही आज आप लोगों को जो है लिख रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। किसान भैया, गुजारिश है कि अगर जिसकी ज़मीन ज़्यादा कमज़ोर है तो वो इस खाद को डबल कर दे, अगर जिसकी ज़्यादा ज़रखेज़ है तो इसको कम कर दे। नंबर 1, 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश बवक्त काश्त इस्तेमाल करें। खेलियाँ बनाने से पहले डीएपी और पोटाश का छटा कर दें और खेलियाँ निकाल कर बिजाई कर दें। इसी तरह से ड्रिल अगर आप लोगों ने करनी है तो डीएपी और पोटाश डाल दें या डीएपी और पोटाश छटा करके सुहागा दें और ड्रिल कर दें। दूसरे नंबर पर है, अगर डीएपी और पोटाश बवक्त काश्त नहीं कर डाल सके तो पहला रिजर यानी कि पहला हल चलाते वक्त आप लोग जो है ना गोडी करते वक्त छटा कर दें। याद रहे कि डीएपी और पोटाश का मिट्टी में मिलना ज़रूरी है, नहीं तो ये पानी में हल होकर भी जड़ों तक नहीं पहुंचेगी। तीसरे नंबर पर है, अगर ज़मीन का लाठी और चिकनी और भारी भारी है तो डीएपी की जगह 1 बोरी एसएसपी और आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी नेट्रोफास इस्तेमाल कर दें। अगर करलाठी ज़मीन में डीएपी क्योंकि करलाठी ज़मीन में डीएपी मिट्टी के साथ चिपक जाती है और पौधे को बहुत कम मिलती है। यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह करें जैसे आप खाना खाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके। छोटी कपास पर खेलियों के लिए तीसरे पानी पर यूरिया का इस्तेमाल शुरू कर दें। 10 किलो से शुरू करें। हर पानी पर यूरिया दें और हर पानी पर 5 किलो यूरिया का इजाफा करते चले जाएं। नोट, ये जो हम करते हैं 1 बोरी यूरिया देकर अगला पानी खाली दे देते हैं, ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यूरिया गैस बनकर उड़ जाती है, पौधे को मिली तो मिली, नहीं तो हवा में चली गई। डीएपी और पोटाश पड़ी रहती है और आस्ता आस्ता पौधे को मिलती है। 1 बोरी यूरिया के साथ 3 किलोग्राम जिंक 33% वाला या 10 वाली 2 थैलियाँ आप डाल सकते हैं, क्योंकि तजर्बात से ये बात सामने है कि जिंक यूरिया के असर को दुगना कर देती है। अगर जिंक 33% वाला या 10% वाला आप लोगों को पसंद है तो आप लोग जिंक का इस्तेमाल भी यूरिया के साथ बढ़ाते चले जाएं। किसान भाइयों, अगर बिजाई के वक्त नेट्रोफास डाली थी तो अब तीसरे पानी पर 1 बोरी नेट्रोफास और 10 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि नेट्रो के फास के साथ जिंक नहीं डालनी। अगर सातवें नंबर पर है, जब कपास पर फूल आना शुरू हो जाएं तो 15 दिन के वक्फे से बोरान का स्प्रे ज़रूर करें। और बोरान फूल की अमजदगी यानी पोलिनेशन को बेहतर बनाती है, जिससे कीड़ा बहुत कम होता है। पहला फूल आने पर यूरिया और जिंक के साथ 2 किलो सल्फ़र डाल दें। सल्फ़र एक तो खाद है, दूसरा फंजी यानी कि फंगस को भी कंट्रोल करती है, जिससे ज़मीन के अंदर मौजूद काफ़ी फंगस का ख़ात्मा हो जाता है। 9वें नंबर पर है, फूल आने पर मज़ीद 1 बोरी डीएपी ज़रूर डालें। कुछ ज़रूरी हिदायत हैं वो भी आप सुन लें। डीएपी और यूरिया की मिकदार का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। डीएपी कम इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया भी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डीएपी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो यूरिया है उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी तरह से कपास आपके फर्टिलाइज़र को जो है ना कबूल नहीं करेगी। आप लोगों का